आज का वीडियो खास तौर से उन महिलाओं के लिए है जिनकी शादी होने वाली है या शादी हो चुकी है। तो उनके मन में सवाल रहता है, उनके मन में ये क्वेश्चंस हमेशा बने हो सकते हैं या क्वेरी हो सकती है कि उन्हें अपना कौन सा नेम यूज करना चाहिए इन नंबरोलॉजी। कौन सा नेम को कंसिडर करके चलें, कौन से नेम पे मॉडिफिकेशन करें, कौन से नेम को उन्हें चूज करना चाहिए, ये सारे सवाल उनके मन में हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ना वीडियो ही बना करके इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो इसका आंसर मैं 2 तरीक़ा से देने की कोशिश करूँगा। आप मेरे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। अब जैसा कि आपके मन में क्वेश्चन है कि शादी से पहले और शादी के बाद कौन सा नेम आपको कंसिडर करना चाहिए या कंसिडर करके चलना चाहिए, तो इसका जो पहला आंसर मैं दूंगा वो ये है कि यदि शादी के बाद आपने अपने नेम को चेंज नहीं किया है, एज इट इज़ है, शादी से पहले वाला ही नेम को आप कैरी कर रहे हैं, आपके सरनेम में कोई चेंजेस नहीं है, कोई इनिशियल्स चेंजेस नहीं है, तो फिर आप पहले वाले नेम को ही कंसिडर करके चलिए। यदि आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, आपके फैमिली के तरफ से, आपके इन लॉज के तरफ से, आपके हस्बैंड के तरफ से कोई मना ही नहीं है, आपका जो फैमिली है आपके पुराने वाले नेम पे एग्री हैं और उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, तो आप पहले वाले नेम को ही कंसिडर करके चलिएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो पहले वाली जो वाइब्रेशन है वो अभी भी सेम कैरी होगा आपके साथ में। तो आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जो नेम आपका है वो आपके मूलांक और भाग्यांक या ड्राइवर और कंडक्टर के साथ मैच होना चाहिए, वो हारमोनियस नेचर में होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए और आपके लाइफ में सक्सेस को दिलाने वाला होना चाहिए। तो आप उसको आराम से पहले वाले नेम को ही कंसिडर करके चल सकते हैं, उसी को कैरी कर लीजिए। जब आपको लगे कि आपका ड्राइवर और कंडक्टर या आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ वो सिंक्रोनाइज है, अच्छा रिजल्ट दे रहा है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपके फैमिली की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके ससुराल पक्ष की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जहाँ पे आपका ससुराल है वहाँ के फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको नेम चेंज करना ही है या सर नेम चेंज करना ही है या कुछ इनिशियल्स चेंज करना ही है, तब तो आप पहले वाले नेम को ही कंसिडर कीजिए। और आपको ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि जो नेम पहले वाला है वो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ, आपके मूलांक और भाग्यांक के साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, हारमोनियस होना चाहिए, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मान लीजिए कि आपका शादी से पहले एक नेम है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि आपका नाम जो है, आपका नेम संगीता कुमारी था और शादी के बाद भी देयर इज़ नो बाउंडेशन, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन टू चेंज, आप उसी नेम को कैरी कर रहे हैं, संगीता कुमारी को ही कैरी कर रहे हैं या संगीता सिंह को ही कैरी कर रहे हैं सपोज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि उस नेम की वाइब्रेशन आपके ड्राइवर और कंडक्टर के साथ सिंक होना चाहिए, सिंक्रोनाइज होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए और हारमोनियस होना चाहिए। तो आप उसी नेम को कंसिडर करके चलिए। और नहीं, और आपको लगता है कि हाँ उसी नेम को आप पुराने वाले नेम को ही कैरी कर रहे हैं लेकिन वो आपके ड्राइवर और कंडक्टर के साथ सिंक्रोनाइज नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, तब फिर आपको वहाँ पे कंसिडर करके चलना है कि पहले वाले नेम में ही मॉडिफिकेशन करवा लीजिए अकॉर्डिंग टू नंबरोलॉजी। आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं, किसी का सहायता ले सकते हैं, किसी से सजेशन ले सकते हैं। आपको वहाँ पे ये करना है कि सपोज संगीता कुमारी या संगीता सिंह ही कैरी कर रहे हैं आप, तो वो देख लीजिए कि आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ हारमोनियस नेचर में होना चाहिए। आप उसको फिर हारमोनियस कीजिए, उसको फ्रेंडली नंबर पे लेकर के आइए, आपका लाइफ अच्छा हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है। दूसरा, यदि आफ्टर मैरिज आपके सरनेम में या इनिशियल्स या किसी नेम में चेंज होता है तो फिर आपको उस नए नेम को कंसिडर करके चलना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यदि आफ्टर मैरिज आपके नेम में चेंजेज हो रहे हैं, चाहे वो इनिशियल्स हो, स्टार्टिंग नेम हो या सर नेम हो, तो फिर वो नए नेम को कंसिडर करके चलना है, ना कि पुराने नेम को।
अब इसका एग्जांपल दे रहा हूँ कि पहले वाले का ही कि आपका नाम संगीता कुमारी था शादी से पहले, बिफोर मैरिज आपका नाम संगीता सिंह या संगीता कुमारी था, लेकिन आफ्टर मैरिज आपके नेम में क्या हो जाता है कि संगीता चौहान हो जाता है, या संगीता सिसोदिया हो जाता है, या संगीता पांडे हो जाता है, या कुछ और भी संगीता तिवारी हो गया, तो फिर पुराने वाले नेम को कंसीडर नहीं करना है। फिर आपको नए नेम की वाइब्रेशन लेकर के चलनी है। आपको नए नेम को ही कंसीडर करना है, नए नेम में ही वाइब्रेशन अच्छी क्रिएट करनी है जो कि फ्रेंडली हो, हारमोनियस हो। तो जब आप डिटेल शेयर करें और आपने अपने नए नेम को कंसीडर किया है, तो फिर वो नए नेम को दीजिए जो कि एनालिसिस कर रहे हैं, चाहे आप खुद से कर रहे हो या किसी से करवा रहे हो, तो नए नेम को दीजिए। पुराने नेम की वैल्यूएशन नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे आपका टोटली नेम चेंज हो गया है, तो उसकी वाइब्रेशन भी चेंज हो जाएगी, कंपाउंड नंबर भी चेंज हो जाएंगे, साथ ही साथ जो प्लानेटरी इफेक्ट्स हैं वो भी कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो यदि आपको लगे कि आफ्टर मैरिज आपने नेम चेंज किया है, ख़ासतौर से महिलाएँ जिन्होंने नेम चेंज किया है, सर नेम ऐड किए हैं, तो फिर वहाँ पे मॉडिफिकेशन करवाने की ज़रूरत है। वहाँ पे आप उसको फ्रेंडली नंबर पे लाने की कोशिश कीजिए, अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, अकॉर्डिंग टू योर ड्राइवर एंड कंडक्टर। वहाँ पे आप अपने पुराने नेम को कंसीडर मत कीजिएगा। चाहे एक छोटा ही लेटर आपने ऐड करा है, छोटा ही इनिशियल्स लगाया है, या कोई भी सर नेम यूज़ किया है, तो फिर वहाँ पे नए नेम को कंसिडरेशन करनी है, उसकी वाइब्रेशन लेनी है, उसके रिजल्ट्स पे फोकस करने हैं। उसको हमें ट्राई करना है कि आपके ड्राइवर और कंडक्टर के साथ, आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज हो जाए, फ्रेंडली हो जाए और हारमोनियस हो जाए। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, आपका नेम, मोबाइल नंबर, क्रिस्टल्स एंड अदर रेमेडीज़, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो आपका सेम का सेम ही रहेगा। क्योंकि आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज जो डेट ऑफ बर्थ है एक्चुअल वाली, जो रियल वाली, वही रहेगी। तो आपको फोकस किस पे करना है? आपके नेम पे, नंबर पे। डेट ऑफ बर्थ तो आपका चेंज नहीं होगा। डेट ऑफ बर्थ तो यदि आपने ओरिजिनल दिया है तब तो ठीक है। यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे वो रियल और ओरिजिनल ही होने चाहिए, ना कि आपके सर्टिफिकेट वाले। बाकी जो नेम आप दे रहे हैं, जो नेम आपकी होगी बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज में यदि डिफरेंसेस है, तो फिर पुराने वाले को छोड़ करके नए वाले को कंसिडर करना है, पुराने वाले को कंसिडर नहीं करना है। आई होप सो कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पाया हूँ, आपके क्वेरी को सॉर्ट आउट कर पाया हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय और नमस्कार।